Morning children, take out your English grammar book, okay? Today we are going to do chapter number 12, which is adverbs. Adverbs are word that tells us more about a verb. तो adverb वो word होते हैं जो हमें verb के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देते हैं. Adverbs can tell where, when and or how an action takes place. तो आपका जो verb होते हैं वो आपका action word होते हैं ना, लाफिंग, प्लेइंग, ये सब आपके एक्शन वर्ड हैं. तो जो एडवर्ब हैं वो हमको बताते हैं कि जो एक्शन है वो वेयर, वो कहाँ पे हो रहा है, व्हेन कब हो रहा है, और हाउ मतलब कैसे हो रहा है. ठीक है. तो एडवर्ब्स हमें जानकारी देते हैं कि जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसमें जो भी एक्शन हो रहा है उस सेंटेंस में, तो वो कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी हमको एडवर्ब से मिलती है. ठीक है. इसमें देखिए आप अगर जैसे वर्ड पढ़ेंगे तो आगे लिखा है वर्ब्स, उसके आगे ऐड हो गया है ना, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब्स. ठीक है. तो वो वर्ब के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी देते हैं ये वर्ड. अब है रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. द मैन स्पोक रूडली. तो इसमें अगर आप क्वेश्चन पूछें हाउ डू द मैन स्पोक, तो आप आंसर कर देंगे द मैन स्पोक रूडली. तो रूडली आपका क्या है, रूडली आपका एडवर्ब है. ठीक है. स्पोक आपका वर्ब है. ठीक है. स्पोक आपका एक्शन वर्ड हो गया. और हाउ डू द मैन स्पोक, तो आप बताएंगे रूडली. रूडली आपका एडवर्ब हो जाएगा. ठीक है. सेकंड सेंटेंस देखिए, द बॉय इज ईटिंग अ सैंडविच हंग्रीली. तो इसमें हम क्वेश्चन पुट करें हाउ डज द बॉय ईटिंग द सैंडविच, तो आप कहेंगे द बॉय ईटिंग द सैंडविच हंग्रीली. वो कैसे सैंडविच खा रहा है, वो बहुत जैसे उसको बहुत भूख लगी हो. तो बॉय इज ईटिंग द सैंडविच हंग्रीली. तो हंग्रीली आपका क्या है, हंग्रीली आपका एडवर्ब है. ईटिंग आपका एक्शन वर्ड है, वर्ब है. तो इसी ईटिंग के बारे में और जानकारी कौन सा वर्ड दे रहा है हमें, वर्ड हंग्रीली. तो हंग्रीली आपका क्या हो गया, एडवर्ब. ठीक है. इसका हम जब क्वेश्चन पुट कर रहे हैं हाउ से, तब उसका आंसर किस वर्ड से निकल रहा है, हंग्रीली से. ठीक है. थर्ड सेंटेंस देखिए, दे प्ले फुटबॉल डेली. अब इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है, व्हेन डू दे प्ले फुटबॉल, तो आप क्या आंसर देंगे, दे प्ले फुटबॉल डेली. डेली इसमें प्ले आपका एक्शन वर्ड है, वर्ब है. और प्ले के वर्ब के बारे में और जानकारी कौन सा वर्ड दे रहा है, डेली. तो डेली आपका क्या हो गया, डेली आपका एडवर्ब हो गया. ठीक है. लेट्स लुक एट द एडवर्ब ऑफ मैनर. अच्छा, अब जो एडवर्ब है बेटा उसमें भी 3 टाइप्स हो गए हैं. ठीक है. फर्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर. सेकंड है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम. थर्ड है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है. तो एडवर्ब ऑफ मैनर, जब किसी सेंटेंस में आप क्वेश्चन हाउ से पुट करेंगे, हाउ, तो उसका अगर आंसर मिल रहा होगा जिस वर्ड से, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा. जैसे ये जो फर्स्ट सेंटेंस जो था, द मैन स्पोक रूडली, तो हाउ डू द मैन स्पोक, तो आप बोलोगे रूडली. तो ये क्या है, रूडली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा. ठीक है. ऐसे सेकंड सेंटेंस में द बॉय इज ईटिंग अ सैंडविच हंग्रीली, तो हाउ डज द बॉय ईटिंग द सैंडविच, तो आप बोलोगे द बॉय इज ईटिंग द सैंडविच हंग्रीली. तो क्वेश्चन हमने हाउ से पुट किया है, तो उसका जो भी आंसर मिलेगा वो जैसे हंग्रीली या यहाँ पे रूडली, ये आपके क्या है, ये है आपके एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है. फिर है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम. अब जब आप क्वेश्चन पुट करेंगे, पहले मतलब हाउ से पुट किया तो एडवर्ब ऑफ मैनर का आपको पता चलेगा. ठीक है. अगर उसका आंसर मिल रहा होगा, व्हेन से पुट करेंगे अगर उसका आंसर मिल रहा होगा सेंटेंस में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम. जैसे ये वाला सेंटेंस था, दे प्ले फुटबॉल डेली, तो उसमें आप क्या क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, व्हेन डू दे प्ले फुटबॉल, तो उसका आंसर क्या हो गया, दे प्ले फुटबॉल डेली. ठीक है. तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम. इसका जब हम व्हेन से क्वेश्चन पुट करेंगे तब इसका आंसर मिलेगा, व्हेन डू दे प्ले फुटबॉल डेली, दे प्ले फुटबॉल डेली. तो डेली आपका क्या है, एडवर्ब है. कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम. थर्ड होता है बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस.
अब जैसे इसमें, हाँ यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे एक एग्जाम्पल है, करण इज वेटिंग इनसाइड। करण इज वेटिंग इनसाइड, तो उसमें हम क्वेश्चन पुट करेंगे वेयर इज करण वेटिंग, तो करण इज वेटिंग इनसाइड। वेयर इज ही वेटिंग, तो हमने जब क्वेश्चन वेयर से पुट किया तो उसका आंसर मिल रहा है इनसाइड। तो इनसाइड जो है वो आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेट्स लुक एट द एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एडवर्ब्स आर ऑफ मैनर आर यूजुअली मेड बाय एडिंग ly टू द एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो इसमें जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो एडजेक्टिव जो सेंटेंस में जो आपने एडजेक्टिव पढ़े होंगे, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं ना, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, हैवी, सिंपल, ठीक है, रूड, ये रूड, स्ट्रॉन्ग, ये सब हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड जो होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। उन्हीं वर्ड में अगर आप लास्ट में ly अक्सर करके ly जोड़ दे देते तो वो आपके एडवर्ब बन जाते हैं अक्सर करके। जैसे इसका एग्जांपल दिया है ब्रेव। ब्रेव, ब्रेव क्या है बेटा आपका, ब्रेव आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसमें आप ly जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ये आपका ब्रेव था, ठीक है, इसमें आपने क्या जोड़ दिया, ly, तो क्या हो गया, ब्रेवली। ब्रेवली आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। ऐसे ही वाइज, इसमें फिर आप ये वाइज आपका क्या है, वाइज आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। वाइज में आप ly जोड़ देंगे तो वाइजली आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ऐसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में आपने लास्ट में ly जोड़ दिया, वो आपका क्या हो गया, स्ट्रॉन्गली। स्ट्रॉन्गली आपका एडवर्ब हो गया। कुछ वर्ड्स में ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप एडजेक्टिव में ly जोड़ दें तो वो एडवर्ब बन जाएगा। कुछ केस में आपको क्या करना होता है, ly जोड़ना पड़ता है। जैसे हैवी, एक वर्ड है हैवी, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, ly जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ly, y की जगह हमने क्या जोड़ दिया, ily, तो वो क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब। हैवी आपका क्या था, हैवी आपका एडजेक्टिव था, डिस्क्राइबिंग वर्ड था, और हमने जब ly जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, एडवर्ब। अब जैसे सिंपल है, इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें लास्ट में, इसमें ये किससे एंड हो रहा है, ly से, सिंपल, एक वर्ड है सिंपल, ठीक है, ये लास्ट में किससे एंड हो रहा है, सिंपल। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, लास्ट में ly को हम रिप्लेस कर देंगे, ई को किससे रिप्लेस कर देंगे, y से, सिंपली। तो सिंपली आपका क्या हो गया, सिंपल आपका एडजेक्टिव था, डिस्क्राइबिंग वर्ड था, और सिंपली आपका एडवर्ब बन गया। ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जब हम क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन हाउ से पुट करेंगे तो जिस वर्ड से उसका आंसर मिलेगा, जौन सा वर्ड, वो वर्ड आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। अब इसमें देखिए, लेट्स लुक, एडवर्ब ऑफ टाइम आर ऑल्सो कॉल्ड व्हेन वर्ड्स। जो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है उसको हम लोग व्हेन वर्ड्स भी बोलते हैं। लेट्स लुक एट सम कॉमनली यूज्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आई ईट आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ। तो इसका जब हम ये वाला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, आई ईट आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, तो इसका हम क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे, हम क्वेश्चन ये पुट करेंगे, व्हेन डू यू ईट, ओके। तो आप आंसर क्या दे रहे हैं, आई ब्रश माई टीथ आफ्टर ईटिंग, सॉरी, आई ईट आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, आई ईट आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ। तो हमने क्वेश्चन किसे पुट किया, व्हेन डू यू ईट, तो क्वेश्चन हमारा व्हेन से आ रहा है ना, तो उसका आंसर किस वर्ड से मिल रहा है, आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ। तो आफ्टर आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, ये वाला। जब हम क्वेश्चन किसी भी सेंटेंस में हम अगर क्वेश्चन व्हेन से पुट करेंगे, उसका आंसर जिस वर्ड से मिलेगा
उसका अगर आंसर मिल रहा होगा व्हेन से, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। जैसे इसमें हमने क्या क्वेश्चन पुट किया, व्हेन डू यू ब्रश, तो आई ईट आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, तो आफ्टर वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, आफ्टर हमारा एडवर्ब हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, इस सेकेंड सेंटेंस है एज सून एज फिनिश माई वर्क। जैसे हम कोई क्वेश्चन पुट कर लें, व्हेन विल यू डू दिस वर्क, तो आप क्या आंसर दे सकते हो, एज सून एज फिनिश माई वर्क, कि मैं अपना जब काम कर लूंगा तब वो काम करूंगा। एज सून एज, तो सून जो होगा, एज सून एज, जो सून जो वर्ड आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल डू माई होमवर्क लेटर, व्हेन विल यू डू योर होमवर्क, आई विल डू माई होमवर्क लेटर, बाद में मैं करूंगा। तो लेटर आपका क्या हो जाएगा, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है, या फिर व्हेन वर्ड्स, WHEN, व्हेन जब हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तब इन वर्ड से हमको आंसर मिल रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ है आई रीड होम बिफोर माई मदर, व्हेन डिड यू रीड द होम, तो आई रीड होम बिफोर माई मदर, तो इसका आंसर किस वर्ड से मिल रहा है, बिफोर से। तो बिफोर आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई मेट माई अंकल yesterday, when did you met your uncle, I met my uncle yesterday, तो when से जब हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो उसका आंसर किस वर्ड से मिल रहा है, yesterday, तो yesterday आपका क्या हो गया, yesterday आपका हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम लोग वेयर वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस आर ऑल्सो कॉल्ड वेयर वर्ड्स। अब अगर हम कोई सेंटेंस में वेयर से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं और उसका आंसर हमको किसी वर्ड से मिल रहा है, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा, ठीक है। लेट्स लुक एट सम कॉमनली यूज्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट इज स्नोइंग आउटसाइड, वेयर इट इज स्नोइंग, तो हम किस वर्ड से पुट कर रहे हैं, वेयर, ठीक है। वेयर से हम पुट कर रहे हैं तो उसका इट इज स्नोइंग आउटसाइड, इट इज स्नोइंग आउटसाइड, तो उसका आंसर किस वर्ड से मिल रहा है, आउटसाइड से, ठीक है। इसी में सेकंड है करण इज वेटिंग इनसाइड, वेयर इज करण वेटिंग, हमने क्या क्वेश्चन पुट किया, वेयर इज करण वेटिंग, तो आपने आंसर क्या दिया, करण इज वेटिंग इनसाइड, तो कौन से वर्ड से, वेयर से जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है, इनसाइड, तो इनसाइड आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे ही आई एम नॉट गोइंग अवे, तो इसमें हम वेयर आर यू गोइंग, आई एम नॉट गोइंग अवे, ठीक है। तो जब हम लोग वेयर से कोई क्वेश्चन पुट करते हैं वो उसका आंसर जौन से वर्ड से मिलता है वो वर्ड हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। द कैट इज नियर द सोफा, वेयर इज द कैट, तो आपने आंसर क्या दिया, द कैट इज नियर द सोफा, तो नियर क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सिमिलरली वी सॉ लाइट फार अवे, वेयर डिड यू सी द लाइट, तो आपने आंसर क्या दिया, वी सी द लाइट फार अवे, तो फार क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये सब आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको कब पता चलेगा, जब आप वेयर से क्वेश्चन पुट करेंगे और उसका आंसर मिल रहा होगा, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। इनको वेयर वर्ड्स भी कहते हैं, WHERE, वेयर वर्ड्स, ठीक है। तो एक आपका हो गया हाउ, कब का आंसर मिलेगा, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। व्हेन, सॉरी, मतलब हाउ, कैसे, जब आप कोई क्वेश्चन पुट करेंगे कैसे, तो आपको अगर आंसर मिलेगा तो वो आपका होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। व्हेन मतलब कब, टाइम के बारे में बात हो रही है, उससे अगर आंसर मिलेगा तो आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। और वेयर, कहाँ, ठीक है, अगर कहाँ से हमारा उस सेंटेंस में आंसर मिल रहा है तो वो आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। और हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज ए, सर्किल द एडवर्ब इन ई सेंटेंस। ये कुछ सेंटेंस आपको दिए हैं, इसमें जो भी एडवर्ब आ रहा है उसको आपको सर्किल कर देना है।
ही वर्क्स स्टडली एवरी डे। ही वर्क्स स्टडीली एवरी डे। हाउ डज ही वर्क्स? तो हाउ से हम लोग क्वेश्चन पुट किए, तो इसका आंसर कहाँ मिला, किस वर्ड में, स्टडीली से। ठीक है, तो स्टडीली आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और कौन सा ये एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, हाउ से हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं इसलिए तब इसका आंसर मिल रहा है ना। तो स्टडीली को आप सर्किल कर देंगे फर्स्ट सेंटेंस में, आप स्टडीली को, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट में आप स्टडीली को सर्किल कर देंगे। ठीक है, स्टडीली। फिर सेकंड है, दे स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स टायरलेसली। अब इसमें हम क्वेश्चन पुट करें, हाउ डू दे स्टडी, तो आप बोलेंगे टायरलेसली, दे स्टडी टायरलेसली। तो टायरलेसली फिर आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिर थर्ड है, इंजीनियर मस्ट एक्ट स्किलफुली व्हेन दे वर्क। तो इसमें कौन सा आपका एडवर्ब हो जाएगा, स्किलफुली। स्किलफुली, स्किलफुली भी क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ डू द इंजीनियर्स वर्क, इंजीनियर्स वर्क स्किलफुली। हाउ डू द इंजीनियर एक्ट, द इंजीनियर्स एक्ट स्किलफुली। फिर फोर्थ है आपका, सी ट्राइज टू परफॉर्म एवरी एक्सपेरिमेंट करेक्टली। तो इसमें कौन सा आपका वो हो जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब आपका हो जाएगा फोर्थ में करेक्टली। ठीक है, फोर्थ का आपका हो जाएगा करेक्टली। देन फिफ्थ सेंटेंस है आपका, वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड अवर मिशन। तो इसमें कौन सा आपका एडवर्ब हो जाएगा, सक्सेसफुली। सक्सेसफुली कौन सा वो है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ डू यू कंप्लीटेड योर मिशन, हाउ डू यू कंप्लीटेड योर मिशन, वी कंप्लीटेड अवर मिशन, वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड अवर मिशन। तो हाउ से जब हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो उसका आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है, सक्सेसफुली। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसमें आपको केवल ये नहीं बताना है एडवर्ब ऑफ मैनर है कि टाइम है, बस आपको एडवर्ब पे सर्किल कर देना है। ठीक है, तो इन वर्ड्स पे आप सर्किल कर दीजिएगा। ये आपकी ए एक्सरसाइज थी। फिर बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपके सब एडवर्ब ऑफ मैनर थे। अब हमको इनको, इन ब्लैंक को फिल करना है एडवर्ब ऑफ टाइम से। ठीक है, ये आपकी बी एक्सरसाइज है। हाँ, इसमें फर्स्ट है, ये आपको खुद से एडवर्ब ऑफ टाइम से इनको फिल करना है। तो फर्स्ट है, ही वेंट टू हिज फ्रेंड। तो इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम आप कोई भी कर सकते हैं, ही वेंट टू हिज फ्रेंड यस्टरडे। तो फर्स्ट में आप कर दीजिए यस्टरडे। When did he went to his friend? He went to his friend yesterday. तो yesterday आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ ब्लैंक में आप yesterday लिख दीजिए। देन सेकंड वन इसमें क्या है आपका, we have a dinner. When will you have a dinner? When are you going to have a dinner? We have a dinner tomorrow. ठीक है, we have a dinner tomorrow. तो आपका टुमारो क्या वर्ड हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि इसका आंसर किस वर्ड से मिल रहा है, व्हेन से। थर्ड है आपका, विल यू फिक्स द लैम्प, व्हेन विल यू फिक्स द लैम्प। अब हमने क्वेश्चन पुट किया, व्हेन विल यू फिक्स द लैम्प। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें क्वेश्चन ही पुट किया जा रहा है। हाँ, विल यू फिक्स दिस लैम्प, विल यू फिक्स दिस लैम्प टुडे। तो इसका क्वेश्चन क्या क्या पुट कर सकते हैं, विल यू फिक्स दिस लैम्प टुडे। तो आपका
इसका अगर आप आंसर देंगे यस आई विल फिक्स द लैम्प टुडे, तो कौन सा वर्ड जो जो इसके क्वेश्चन का आंसर देगा वो आपका कौन सा वर्ड हो जाएगा, टुडे। ठीक है, तो टुडे आपका क्या हो गया, टुडे आपका हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। या फिर अगर आप इसका आंसर ये भी दे सकते हैं, नो आई विल नॉट फिक्स द लैम्प टुडे। ठीक है, तो जो आपका वर्ड टुडे है वो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर इसमें फोर्थ है, यू कुड हैव मिस्ड द क्लास इफ यू हैड कम। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इफ यू हैव कम लेट। फोर्थ से क्या आप लिख सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम लेट। फिर आपका फिफ्थ है, वी विल फिनिश अवर वर्क, वी विल फिनिश अवर वर्क टुडे। ठीक है, वी विल फिनिश, इसमें भी आप टुडे ही लिख सकते हैं, वी विल फिनिश अवर वर्क टुडे। तो आपका टुडे कौन सा, व्हेन विल यू फिनिश द वर्क, क्वेश्चन हम पुट करें, व्हेन विल यू फिनिश द वर्क, वी विल फिनिश अवर वर्क टुडे। तो टुडे आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम आते हैं इसकी सी एक्सरसाइज पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें आपको फिल करना है एडवर्ब ऑफ प्लेस से। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे इसमें फर्स्ट है, माई फ्रेंड लिव्स डैश फ्रॉम द सिटी। वेयर डज योर फ्रेंड लिव, माई फ्रेंड लिव्स फार फ्रॉम द सिटी, सिटी से वो दूर रहते हैं, तो फार आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो फर्स्ट में आप फार लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका इसमें, इसमें और भी वर्ड्स बेटा आप दे सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन फार भी सही रहेगा, फार फ्रॉम, माई फ्रेंड लिव्स फार फ्रॉम सिटी। ये सब आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। सेकंड है, द डॉग इज बार्किंग, वेयर इज द डॉग बार्किंग, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, द डॉग इज बार्किंग इनसाइड द हाउस। इसमें आप क्या ब्लैंक में कर लिखते हैं, इनसाइड द हाउस। इनसाइड आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड है, हाँ, सी डांसिंग डैश द फ्लोर, वेयर इज सी डांसिंग, सी डांसिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो ऑन आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसका क्वेश्चन हम प्लेस वाले जो आंसर है, क्वेश्चन है, वो हम किससे पुट करते हैं, किस वर्ड से, वेयर वर्ड से। जब वेयर वर्ड से जब हम क्वेश्चन पुट करेंगे तो जो आंसर मिलेगा, जैसे पहले में फार मिला, सेकंड में इनसाइड मिला, ठीक है, थर्ड में ऑन मिला, तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देन फोर्थ वन इज, द नॉटी बॉय वाज स्लीपिंग इन द क्लास। ठीक है, तो इन, वेयर वाज द नॉटी बॉय स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग इन द क्लास। तो वेयर से जब आपने क्वेश्चन पुट किया तो किस वर्ड से हमें आंसर मिला, इन से। ठीक है, तो इन आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर फिफ्थ है, देयर इज अ बिग ट्री डैश माई हाउस। तो इसका इसमें वेयर इज द बिग ट्री, तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं, देयर इज अ बिग ट्री नियर माई हाउस। तो नियर जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम आते हैं एक्सरसाइज डी पे। अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है इसमें,
आई आंसर द क्वेश्चन इजली। इसमें आपको जो भी एडवर्ब आ रहे हैं, इसमें आपको एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं बताना है, बस आपको बताना है कौन सा एडवर्ब है, ठीक है। तो फर्स्ट है आई आंसर्ड द क्वेश्चन इजली। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? इजली। हाउ, आपने कैसे क्वेश्चन को आंसर किया? हाउ से जब क्वेश्चन पुट करेंगे तो उसका आंसर किस वर्ड से मिल रहा है? इजली। हाउ डिड यू आंसर द क्वेश्चन? आई आंसर द क्वेश्चन इजली, ठीक है। तो इजली आपका क्या है? आपका एडवर्ब है। तो ये कौन सा है? वैसे आपको केवल एडवर्ब ही बताना है, लेकिन ये है कौन सा? ये है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। इजी आपका होता है, इजी आपका क्या है? इजी आपका एडजेक्टिव है। तो वाई को हटा के हमने आई एल वाई ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? एडवर्ब। इसमें आपका सेकंड है शी एंटर्ड द हाउस कामली। तो कामली आपका क्या है? हाउ डिड शी एंटर द हाउस कामली। तो कामली आपका क्या है? आपका एडवर्ब है। थर्ड है ही स्पीक्स उर्दू वेल। हाउ हाउ डू ही स्पीक्स उर्दू। तो ही स्पीक्स उर्दू वेल। तो वेल आपका क्या है? वेल आपका एडवर्ब है, ठीक है। वेल आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। देन फोर्थ वन, इन वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। फिर फोर्थ वन क्या है? मिसेज स्मिथ ड्राइव्स केयरफुली। हाउ डू मिसेज स्मिथ ड्राइव्स। तो आप बताएंगे मिसेज स्मिथ ड्राइव्स केयरफुली। तो केयरफुली आपका क्या है? एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। देन फिफ्थ वन, द गर्ल राइट्स नीटली। हाउ डज द गर्ल राइट्स? शी राइट्स, द गर्ल राइट्स नीटली। तो नीटली आपका क्या है? एडवर्ब है। एडजेक्टिव क्या था इसमें? नीट आपका एडजेक्टिव हुआ, लास्ट में एलवाई हमने ऐड कर दिया, तो आपका क्या बन गया? एडवर्ब। अब सिक्स वन इसमें है संजय इज वेटिंग फॉर, सॉरी, संजय इज वेटिंग हियर फॉर हर। तो इसमें आपका एडवर्ब कौन सा हो जाएगा? तो वेटिंग आपका वर्ब है, वेट हियर, वेट सॉरी, संजय इज वेटिंग देयर फॉर हर। तो देयर आपका क्या हो जाएगा? देयर आपका एडवर्ब हो जाएगा। और ये कौन सा एडवर्ब हो जाएगा? जब हम इसमें क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे? वेयर इज संजय वेटिंग, तो आप आंसर देंगे वेयर इज संजय वेटिंग फॉर हर। तो इसका आंसर हो जाएगा संजय इज वेटिंग देयर फॉर हर। तो देयर आपका क्या हो जाएगा? देयर आपका एडवर्ब हो जाएगा। और कौन सा एडवर्ब हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। देयर आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेवेंथ है माई मदर लव्स मी डियरली। तो इसमें कौन सा आपका वर्ड है? एडवर्ब डियरली। सेवेंथ में डियरली पे आप अंडरलाइन कर लेंगे। कौन सा ये डियरली कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ डज योर मदर लव्स यू? माई मदर लव्स मी डियरली। फिर एट्थ इसमें है, टोटल 18 है ये। हाँ, एट्थ है द प्ले विल बिगिन नाउ। तो अब ये कौन सा हो गया? नाउ, मतलब ये टाइम की बात आ रही है। व्हेन विल द प्ले बिगिन, तो ये कौन सा हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो नाउ क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम। नाइन्थ इसमें क्या है? द मैन शाउटेड लाउडली। तो इसमें कौन सा हो गया आपका एडवर्ब? लाउडली। LOUD, लाउड आपका क्या होता है? लाउड आपका होता है एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड है लाउड, और उसी में जब हम LY जोड़ देते हैं तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है। और कौन सा एडवर्ब होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर आपका टेंथ है ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड। तो आउटसाइड वर्ड से आप समझ गए होंगे कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वेयर इज ही स्टैंडिंग? ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड। तो आउटसाइड आपका क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर हम 11th पे आते हैं आई विल सी हिम टुमारो। तो इसका
इसका हमें आंसर किस वर्ड से मिल रहा है? टुमारो से। व्हेन विल यू सी हिम, व्हेन विल यू सी हिम, आई विल सी हिम टुमारो। तो ये कौन सा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये आपका यहाँ 10th हो गया, फिर 11th यहाँ कर देते हैं टुमारो। टुमारो वर्ड क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम। देन 12th वन इज द बॉय केम अर्ली। व्हेन डिड द बॉय केम? तो व्हेन वर्ड से हमें क्वेश्चन पुट कर रहा है ना, तो ये भी क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम। अर्ली, द बॉय केम अर्ली, अर्ली आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। केवल आपको एडवर्ब पे अंडरलाइन करना है, ठीक है? ये बताना नहीं है क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है कि मैनर है कि प्लेस है। फिर हम आते हैं 13th सेंटेंस पे। 13th क्या है? द ट्रेन स्टॉप्स हेयर, द ट्रेन स्टॉप्स हियर। तो हियर आपका क्या है? हियर आपका एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर डू द ट्रेन स्टॉप्स? तो द ट्रेन स्टॉप्स हियर, ठीक है? फिर 14th पे हम आते हैं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग वेल। हाउ आर द चिल्ड्रन प्लेइंग? दे आर प्लेइंग वेल। तो वेल आपका एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिर हम 15th क्वेश्चन पे, 15th सेंटेंस पे आते हैं। दे फॉट ब्रेवली। हाउ डू दे फॉट? दे फॉट ब्रेवली। ब्रेवली इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर। ब्रेव आपका एडजेक्टिव था, उसी में हमने ly जोड़ दिया, तो क्या बन गया? वो एडवर्ब बन गया। फिर हम आते हैं 16th पे। 16th क्या है आपका? डोंट सिट इनसाइड। तो इनसाइड इसमें क्या है? इनसाइड आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है? फिर हम आते हैं 17th पे। गोपाल वर्क्स हार्ड। तो इसमें वर्क आपका क्या है? वर्क आपका वर्ब है। और हार्ड क्या है? हार्ड क्या है? हार्ड आपका एडवर्ब है। हाउ डू गोपाल वर्क? गोपाल वर्क्स हार्ड। फिर 18th वन आपका है ही रैन फास्ट टू कैच द बस, ठीक है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो इसमें आपको क्या क्वेश्चन पुट करेंगे? हाउ डिड ही रैन टू कैच द बस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही रैन फास्ट टू कैच द बस। तो फास्ट आपका क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम आते हैं ई एक्सरसाइज पे। ये एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? यू हैव टू अंडरलाइन व्हेन एडवर्ब इन द सब्जेक्ट। इसमें आपको व्हेन का क्या मतलब हो गया? कि एडवर्ब ऑफ टाइम आपको बताने हैं, ठीक है? आई मेट माई अंकल यस्टरडे। व्हेन डिड यू मेट योर अंकल? आई मेट हिम यस्टरडे। तो यस्टरडे आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर व्हेन वर्ड, व्हेन से, ठीक है? तो इसे आप यस्टरडे कर देंगे। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? यस्टरडे। उसके बाद सेकंड है वी विल प्ले द मैच टुमारो। व्हेन विल यू प्ले? व्हेन वर्ड से क्वेश्चन हो रहा है ना, व्हेन, तो यानी कि व्हेन वर्ड से हो रहा है, यानी कि क्या है ये? एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सा वर्ड है? टुमारो। थर्ड है इट इज वेरी फॉगी टुडे। तो हाउ इट टुडे, हाउ इज द डे टुडे? तो इट इज वेरी फॉगी टुडे। तो इसमें कौन से वर्ड से पता चल रहा है हमको कि आज फॉगी है? टुडे, ठीक है? तो टुडे क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम।
फिर फोर्थ है आपका द सन इज राइजिंग नाउ। तो नाउ वर्ड मतलब कब सन उग रहा है, इस समय सन उग रहा है। तो हमारा आंसर किस वर्ड से मिल रहा है, नाउ से। तो नाउ क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन इज द सन राइजिंग, द सन इज राइजिंग नाउ। फिर फिफ्थ है आपका वी वर बिजी देन। तो इसमें वी वर बिजी देन, हम तब बिजी थे, उस टाइम पे हम बिजी थे, ठीक है। तो देन आपका क्या हो जाएगा, देन आपका वन वर्ड से जो क्वेश्चन पुट करेंगे आंसर किस वर्ड से मिल रहा है, देन से। वी वर बिजी देन। तो देन आपका क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर सिक्स्थ है इसमें वी विल हैव अ डांस क्लास टुडे। तो when will you having when you will be you when you will be having your dance class। तो आज का आंसर क्या हो जाएगा, we will be having a dance class today। तो इसमें आपका वन से आंसर किस वर्ड से मिल रहा है, टुडे से। तो टुडे आपका क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। देन सेवेंथ इज मीना गेट्स अप अर्ली। व्हेन डज मीना गेट्स अप, तो मीना गेट्स अप अर्ली। अर्ली आपका क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम। देन एट इज सम स्टूडेंट्स केम लेट। देर से आए, कुछ स्टूडेंट लेट आए। तो लेट आपका क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर नाइन्थ नाइन्थ वन इज आई वॉज स्लीपिंग देन। तो इसमें क्या हो जाएगा देन, देन आपका क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। The teacher will come soon। When will the teacher come? The teacher will come soon। तो soon आपका क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इनको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर आपकी आती है एफ एक्सरसाइज। एफ में आपको क्या करना है, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, अरेंज देम एज हाउ एडवर्ब्स, वेयर एडवर्ब्स एंड व्हेन एडवर्ब्स। अच्छा ये यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ वर्ड्स आएंगे एडवर्ब्स, तो उसको आपको इसमें अरेंज कर देना उसमें कि हाउ यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हेन एडवर्ब्स यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम, इसी में आपको लिखने हैं, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज एफ है। हाउ, फिर हाउ, हाउ एडवर्ब, वेयर एडवर्ब, केवल हम हाउ लिख देते हैं, हाउ, वेयर एंड व्हेन। व्हेन हाउ एडवर्ब्स। तो फर्स्ट आपका देखिए फर्स्ट ही सेंटेंस में एक एडवर्ब हमको मिल गया हैविली। तो हैविली क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर या हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट आपका हो जाएगा हैविली। फिर उसके जस्ट बगल में क्या वर्ड है यस्टरडे। तो यस्टरडे आपका क्या है एडवर्ब, व्हेन, व्हेन एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप लिख देंगे यस्टरडे, ठीक है। माई ब्रदर हैड फीवर एंड क्राइड लाउडली विथ पेन। अब लाउडली आपका क्या है फिर एडवर्ब ऑफ फिर से मैनर है, लाउडली, ठीक है।
फिर he also tossed in the bed restlessly. He also tossed in the bed restlessly. फिर I could not find पापा एनीवेयर. अब इसमें एनीवेयर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वेयर वाला ना. तो एनीवेयर. आई कुड नॉट फाइंड पापा एनीवेयर. वो कहीं पे भी नहीं मिले मुझे ढूंढने पे. तो एनीवेयर. फिर आउट. आउट भी आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस. आउट. फिर आपका है I decided to go to the doctor myself. फिर है I decided to go to the doctor myself. फिर I walked carefully. carefully फिर से आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है. carefully. walked carefully so that I might not slip. soon. soon फिर क्या होगा बेटा आपका? soon I reach the doctor's clinic. soon भी आपका when वर्ड हो जाएगा. soon. ठीक है, ये क्या आपका? when यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम. soon I reached the doctor's clinic but I had to wait there. where you have to wait? there. there आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. there. ठीक है, to wait there for 15 minutes. I told the doctor about Ajay's fever and he gave me some medicine. ठीक है, अजय took the medicine. He is all right now. तो now फिर से आपका ये हो जाएगा, ये when वर्ड. और ऑल राइट भी आपका ये हो जाएगा, ये वाला वर्ड. ऑल राइट. ठीक है बेटा, तो इस तरह की वाली एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा. इसमें वेयर में आपके अब हम आते हैं बेटा जी एक्सरसाइज पे. fill in the blanks with suitable how adverbs. pick the adverbs from the box given below. how adverbs आपको फिल करना है, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर है. ठीक है, तो इसमें द चाइल्ड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. हाउ से जब क्वेश्चन पूछ गया हाउ डू द चाइल्ड आंसर,
तो आप क्या कहेंगे, द चाइल्ड आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। तो फर्स्ट में हो जाएगा आपका जी का फर्स्ट हो जाएगा आपका करेक्टली। देन सेकंड, ये सारे आपके बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। सेकंड है ईशांत कैन बॉल, हाउ कैन ईशांत बॉल, ही कैन बॉल फास्ट, ईशांत कैन बॉल फास्ट। फास्ट क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड, द ओल्ड मैन वॉकड, हाउ डू द ओल्ड मैन वॉक, तो द ओल्ड मैन वॉकड, द ओल्ड मैन वॉकड स्लोली, तो इसका थर्ड क्या हो जाएगा आपका स्लोली। Then fourth is do not speak, do not speak, हाँ, do not speak loudly near the patient, loudly, loudly आपका क्या हो जाएगा adverb of manner। Then fifth is it had been raining so we walked, ये बारिश हो रही थी, how did you walk, we walked carefully, okay, we walked carefully। केयरफुली आपका क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर। देन सिक्स्थ इज वी नॉक्ड एट द डोर, हाउ डिड यू नॉक एट द डोर, वी नॉक्ड एट द डोर जेंटली। देन सेवेंथ, माई सिस्टर कैन डांस, शी कैन डांस वेल, ओके, तो वेल आपका क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम आते हैं एक्सरसाइज एच पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वेयर एडवर्ब्स। वेयर एडवर्ब्स मींस एडवर्ब ऑफ प्लेस। पिक द एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, ठीक। फर्स्ट है शी लेफ्ट द हाउस इन द मॉर्निंग बट सून केम बैक, तो फर्स्ट का आपका एच का फर्स्ट हो जाएगा आपका सून केम बैक, तो बैक आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बैक क्या है वेयर वर्ड, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकंड है सम पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड, शैल आई कॉल देम, वेयर आर पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड, तो आउटसाइड आपका क्या है वेयर वर्ड है, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। थर्ड है आपका प्लीज वेट फॉर मी एंड डोंट गो टिल आई कम बैक, प्लीज वेट फॉर मी, हाँ प्लीज वेट फॉर मी हियर, यहाँ पे तो हियर कौन सा आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लीज वेट फॉर मी हियर एंड डोंट गो टिल आई कम बैक, ठीक है। देन फोर्थ इज लुक अप, बर्ड कहाँ, बर्ड हमेशा आसमान में उड़ रही होती है, तो लुक अप देयर इज अ ब्यूटीफुल बर्ड इन द स्काई, तो अप आपका क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस। देन फिफ्थ वन इज प्लीज गो एंड मीट द गेस्ट, प्लीज गो डाउन एंड मीट द गेस्ट, तो डाउन का है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो बेटा ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एडवर्ब चैप्टर को आप बुक से भी 2-3 बार पढ़िएगा, फिर सारी एक्सरसाइज के पे कई बार आप, एक बार नहीं कई बार आप उस एक्सरसाइज को देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्यों क्या आ रहा है। तो जब आप बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो चैप्टर है थोड़ा सा हल्का सा टफ है, तो जब आप लिखने जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छे से एडवर्ब समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, कोई डाउट हो तो हमसे कॉल करके पूछ लीजिएगा बेटा। ओके बेटा, बाय।